भव्य, मोहक और बेहद खूबसूरत। चेकिया की राजधानी प्राग को देखकर यही लफ्ज जुबान पर आते हैं। लेकिन प्राग तो ये भी है, केवल कंक्रीट, आड़े तिरछे कोण और सादी डिजाइन वाली इमारतें जो 60 और 70 के दशक के उभरे ब्रूटलिज्म आर्किटेक्ट की खासियत बयां करती हैं। लेकिन ये इमारतें यहाँ सबको नहीं लुभाती। इनमें से कुछ तो हालिया बरसों में गिराई भी जा चुकी हैं। कला इतिहासकार लुकाश ववेरका इसे गलत मानते हैं। वो ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर के संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। ये समय की छाप है। बतौर कला इतिहासकार मेरे लिए इनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि इनकी मदद से हम उस दौर को, लोगों को, प्रवृत्तियों को, वास्तुकला के सिद्धांतों को और शहर के बारे में सोच को भी समझ सकते हैं। ब्रिटेन में शुरू हुआ ब्रूटलिज्म 60 के दशक में प्राग पहुंचा। तब चेक रिपब्लिक पर सोवियत का असर था। पुरानी असेंबली बिल्डिंग जैसी इमारतें आज भी सियासी चश्मे से देखी जाती हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि ये खुद में ही साम्यवाद का प्रतीक है, लेकिन ये इमारत बहुत ही मॉडर्न है और ये उस दौर की पश्चिमी वास्तुकला को दिखाती है। इसे 60 के दशक के उत्तरार्ध में कारेल प्रागर ने डिजाइन किया था, जो पश्चिमी कला और वास्तुकला में 60 के दशक की प्रवृत्तियों के बहुत ही करीब थे। तो ब्रूटलिज्म सोवियत की उपज नहीं था। इसके संस्थापकों का मकसद मजबूत लेकिन कम सामग्री के साथ ईमानदार, सादी और कारगर इमारतें बनाना था। आज आपको दुनिया भर में ब्रूटलिस्ट इमारतें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन लंदन की बार्बिकन एस्टेट जैसी इमारतें क्या खूबसूरत हैं भी? मैं प्रिटी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रिटी अच्छा सौंदर्य वर्ग नहीं है, पर मैं दिलचस्प कहूँगा। मैं मूर्तिकला जैसा कहूँगा। मैं इसे आकर्षक भी कहूँगा, क्योंकि ब्रूटलिज्म इमारतों का लेना देना अपील से है, सोचने से है और उस विरोधाभास से है जो ये इमारतें पैदा कर रही हैं। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल की ये इमारत प्राग में आखिरी बची 2 पूरी तरह ब्रूटलिस्ट इमारतों में से एक है। केवल कंक्रीट, ज्यामितीय आकार और अन्य शैलियों के साथ कोई मिलान नहीं। इस विवादित इमारत की अभी मरम्मत चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राग की सारी ब्रूटलिस्ट इमारतें बदनाम हैं या खतरे में हैं। नोवा सीना नेशनल थिएटर तो अब एक लिस्टेड इमारत है। तो ये अलग-अलग समीक्षाएं आती कहां से हैं? ऐसा लगता है कि संस्कृति मंत्रालय में बैठे लोगों का खूबसूरती पर आधारित अपना एक नजरिया है। यही दिक्कत है। वे तय कर रहे हैं और वे इन इमारतों को आम जनता की निगाह से देख रहे हैं, जो कभी-कभी इमारत की सही कीमत को नहीं पहचानती है। इस मामले में ब्रूटलिज्म इतना आगे निकल गया कि इसने अमूमन तारीफ पाने वाली गोथिक और बारोक शैली को भी पछाड़ दिया। प्राग की एमाउस मॉनेस्ट्री 14वीं सदी में बनाई गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके टावरों को दोबारा बनाने की होड़ में ब्रूटलिस्ट डिजाइन जीत गई थी। भले ही कुछ लोग चाहते रहे हों कि इसे फिर से मूल डिजाइन जैसा बनाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरह की वास्तुकला ऐसी है जो उन भावनाओं को आकर्षित करती है जिन्हें आकर्षित किया जाना चाहिए। ऐसी इमारतें जब बनाई गई थीं, तब बड़ी दिलचस्प थीं। 60-70 साल बाद भी हम इनके लिए या इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पर वो सवाल बरकरार रहता है, उस वास्तुकला से कैसे निपटा जाए जो फैशन से बाहर हो चुकी है? क्या इसे खत्म कर दिया जाए या इसे अतीत की निशानी के तौर पर यूं ही छोड़ दिया जाए?